श्री गुरुवे नमः। विपतः सन्तु न सत्तु तत्र जगद्गुरो भक्तो दर्शनम यस्यादो पुनर्भवो दर्शनम। कुंती महाभारत की पात्र है, पांडव वंश की महारानी है। कुंती का जीवन कितना संघर्षमय है, कितना कष्टमय है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं, युद्ध के बाद सभी विदाई करने आते हैं भगवान को। कुंती भी आती हैं और जब भगवान प्रणाम करते हैं तो फिर वो कहती है, प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में विपतः सन्तु, विपत्ति नित्य आती रहे, कष्ट आता रहे, क्योंकि नित्य विपत्ति से, नित्य कष्ट से जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद होगा, आपकी कृपा का अनुभव होगा। भगवान से ऐसा वर मांगते हैं। भगवान ने कहा कि माँ, तुमने तो जीवन भर कष्ट सहा, हमेशा आपका जीवन कष्ट में रहा, पर जब आप सुख की बारी आई, युधिष्ठिर महाराजा सम्राट हुए, तो आप कहती कि मेरे जीवन में विपत्ति आए, कष्ट आए, ऐसा भाव रखती हो। बड़ा तपस्वी जीवन है उस माँ का, जो उस वंश की महारानी है, पांडवों की माँ है। युवा अवस्था से ही, बचपना अवस्था से ही कुंती का जन्म सूरसेन के यहाँ होता है और उनका पालन पोषण कुंती भोज क्या हुआ है, और भोज ने उनका नाम कुंती रखाया है। बचपन का नाम पृथा था। कहते हैं कि जब जन्म दूसरी जगह हो और पालन पोषण दूसरी जगह हो, तब जीवन में कष्ट ही आता है। ऐसा संघर्षमय जीवन कुंती का था। युवा अवस्था में शादी हुई। शादी महाराज पांडु, राजा पांडु से हुई है, और पांडु को पीलिया रोग था और श्रापित भी थे कि अगर सहवास की स्थिति में रहेंगे तो इनकी मृत्यु सुनिश्चित होगी। और पांडु के दो रानियां थी, कुंती और माद्री। दोनों के 5 बेटे थे। दुर्वासा ऋषि के पुण्य प्रताप से ऋषि ने उनको मंत्र दिया, और उस मंत्र से वो देवताओं का आह्वान कर सकती थी, जिसमें देवताओं का आह्वान करके उनके 3 बेटे कुंती से हुए और 2 माद्री से हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव माद्री से हुए हैं। आवाहन करके देवताओं का पुत्र प्राप्त हुए। कौरव वंश की परंपरा में पुत्रों का जो जन्म हुआ उसको तो आप जानते ही, 100 पुत्र थे। हमेशा शुरू से ही इनको परेशान कर रखा था। खेल खेल में विष देकर, पानी में डालकर डुबो देना, और तरह तरह की यातनाएं करना, लाक्षागृह में आग लगा देना, और जुए में हार जाना, पुत्र वधू को भी अपमानित करना, तरह तरह की यातनाएं जीवन में कुंती ने देखा है, सहा है। 11 वर्ष तक वनवास की अवस्था में पांडव लोग रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास की स्थिति में रहे। ऐसा विशद दुख कुंती के जीवन में आया। जब सुख की बारी आई तो कहती हैं भगवान से, कृष्ण मुझको जीवन में कष्ट ही दो, क्योंकि विपतः सन्तु, जो हमारा जीवन है वो निरंतर आपके चरणों में लगा रहे, और विपत्ति के क्षण में सबसे बड़ा जो सुख है वह विपत्ति है, जिसमें आपका स्मरण बना रहेगा, विस्मरण नहीं होगा आपका।
और सबसे बड़ी विपत्ति वो होगी कि आपका नाम विस्मरण हो जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वो होगी कि आपका स्मरण निरंतर चलता रहेगा। वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। भगवान से बार बार अनुग्रह करती है कुंती माँ ने, यह है कि प्रभु मुझको आपकी कृपा चाहिए, आपका विस्मरण नहीं चाहिए। हमेशा से आपने मेरे साथ दिया, मेरे कष्ट में साथ दिया, मेरे बच्चों को बचाया, तो आपकी मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर दिव्य कृपा हो। ऐसी विपत्ति बार बार आती रहे। भगवान ने कहा कि ना बुआ, अब तो आपका समय सुख का आया है, आपको विपत्ति नहीं चाहिए। तो कुंती माँ ने कहा कि प्रभु, वो जो संबंध है, रिश्तों के संबंध हैं, बुआ का संबंध है, माँ का संबंध है, भाई का संबंध है, वो सारे संबंधों को समाप्त कर दीजिए। सिर्फ एक ही संबंध रखिए, उस भक्त और भगवान का। मुझे ऐसा आभास हो कि आप भगवान हैं और मैं भक्त हूँ, ऐसा भाव मेरे अंदर आए। आपकी विस्मृति मेरे मन से न हो, ऐसा भाव कुंती का भगवान के प्रति उमड़ता है बार बार। कहे हनुमंत, रामायण में एक चौपाई है, कहे हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तब भजन सुमिरत हुई। भगवान का सुमिरन ही सबसे बड़ा साध्य है। भगवान ने तथास्तु किया है और अपनी अविरल भक्ति कुंती माँ को दिया है और वचन दिया है कि मैं, जो संबंध है एक भगवान और भक्त का होगा। और ऐसी कामना के साथ मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, दिव्य, जिनका स्मरण ही हमारे सदगति का मूल कारण होगा, और ईश्वर का स्मरण ही हमारा सच्चा सुख हितैषी साथी होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।